अब आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वैसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके जरूर आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है। ठीक, क्या क्वेश्चन है? कह रहा है एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 की दर से कुछ नींबू खरीदा। कितना खरीदा नहीं पता, और 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिया। इस रेट से खरीदा और इस रेट से बेच दिया। इसका मतलब समझ लीजिए, कह रहा है लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। 5 रुपए के 6 की दर से, इसका मतलब 5 रुपए में 6 नींबू खरीदा, उसी हिसाब से कुछ नींबू खरीदा, 50 खरीदा, 100 खरीदा, हमें कोई मतलब नहीं। 3 रुपए के 4 के दर से बेच दिया, मतलब 3 रुपए में 4 बेच दिया, उसी रेट से पूरा बेच दिया। तो पूछ रहा है लाभ और हानि। तो इसको अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। कितना खरीदा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो कितना खरीदा आप मानने को के लिए 50 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1000, जितना मर्जी मान सकते हो। लेकिन आप इसमें मानना क्या, तो इस चारों नंबर का जो एलसीएम आएगा उसको मान लो उतना ही नंबर खरीदा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये एलसीएम है इस सब का, तो इस सब से तुरंत कट जाएगा। ठीक है, तो इस सब का एलसीएम 60 आया। मान लिया हमने 60 नींबू ही खरीदा, तो भाई कितने में खरीदा, कितने में बेचा, यही निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 लेमन, 6 लेमन का कितना है, 5 रुपया। तो एक का 5/6, 60 नींबू का दाम 50 रुपए आप निकाल लिए। अब 60 नींबू बेचे कितने में, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगा। खरीद 4 नींबू बेचे 3 में, तो एक में कितने में बेचे, 3/4, इसलिए 60 कितने में बेचे, 45। देखो इधर, हाँ जी पीछे वाले आप भी देख लो, 45 रुपए में बेच दिए। खरीदे थे 50 में, तो पॉकेट से 5 रुपया गया। तो ये लॉस परसेंट, लॉस गुने 100 अपॉन सीपी, बेसिक फार्मूला। लॉस 5 रुपया हुआ, सीपी नीचे 50 रख दो, 50 ही है। सीधा आपको 10% ये लॉस हुआ। और ये देखो 10% में 2 ऑप्शन है, ध्यान रखना। तो लॉस हो गया 10% का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हम एक दो करेंगे, आप लोग तैयार हुए। तो ये जो क्वेश्चन है हम ट्रिकी अप्रोच एक बता रहे हैं, आप इस चीज को सीखिए। और ये आगे आपको एक दो क्वेश्चन और नया टाइप करेंगे, उसमें भी काम देगा। तो ये ट्रिक क्या है, हमेशा सीपी पहले फिर एसपी बाद में। पहले खरीदोगे तब बेचोगे, तो पहले ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस। उसके बाद इधर नंबर और इधर रुपीज। ये अगर इधर और ये इधर लिख दिए तो गलत हो जाएगा आंसर। इधर नंबर लिखना हमेशा, इधर रुपीज हमेशा। अब सीपी का जो डाटा है, 5 रुपए में 6, तो रुपए में 5 है, तो 5 भर दिए, नींबू 6, नंबर 6। फिर 3 रुपए के 5 के बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस में 3 रुपया है और 4 बेचा। अब ऑलवेज आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 गुने में 3 माइनस इससे हमेशा, चाहे नंबर कुछ भी हो। 4 गुने 5, जो यहाँ है वही चीज यहाँ आएगा। अब गुने 100 कर देना, ये प्लस आएगा तो प्रॉफिट परसेंट होगा, माइनस आएगा तो लॉस परसेंट होगा। तो इसलिए अब ये 18 में से 20 गया तो माइनस कर दो, और नीचे में 20, 20 5 से 100, 5 दूना 10, माइनस का आया। इसका मतलब 10% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ये एक ऐसा मेथड है जो आपको जो भी रहेगा तुरंत आ जाएगा, और आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, ये बहुत ट्रिकी अप्रोच है, बहुत अच्छा। लेकिन पहले हमेशा कॉस्ट सीपी, फिर एसपी, फिर नंबर, फिर रुपीज। ये इधर हो गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए रट लो, ये बड़ा काम का चीज है। राइट ऑन एवरीवन, गो। अब ये क्वेश्चन जरा देखिए तो कह रहा है क्या एक विक्रेता 24 रुपए के 16 की दर से कुछ टॉफी खरीदा और 18 रुपए के 8 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। इसमें तो मतलब लॉस के नहीं पूछा, डायरेक्ट लाभ प्रतिशत। तो आप पहले सीपी फिर एसपी लिख दिए, फिर नंबर, फिर रुपीज लिख दीजिए। कितना में 16 खरीदा 24 रुपए के, तो 24 रुपए के सामने में, और ये 16 इधर। फिर 8 बेचा है 18 रुपए के, तो 8 नंबर है और 18 बेच दिए। तो ये दिस इंटू दिस, तो ये हो गया दिस इंटू दिस, ये हो गया। और यही चीज नीचे आना है इंटू 100, हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, 8 2 16 3 2 192 हो गया। यही चीज नीचे इंटू 100। इसको जब घटाएंगे तो 96 आएगा। और आप जानते हैं सीधा 2 से ये कटेगा, 2 से सीधा 50। इसका मतलब 50% का क्या हो गया, लाभ हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है।
विद इन 1 मिनट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया। अभी हमने क्या बताया, ये 4 नंबर, 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है। अब यहाँ कुछ गायब करके एक नया टाइप का क्वेश्चन बनेगा, वो अब क्वेश्चन पहले इसको आप लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कमिंग है। ये क्वेश्चन जरा देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपए के 6 की दर से कुछ टॉफी खरीदा, ठीक है। अब कह रहा है इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने टॉफी की दर से बेचना होगा। कुछ टॉफी खरीदा, अब 20% लाभ कमाना है, तो आप बताइए 1 रुपए के कितने टॉफी के दर से बेचेगा। तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट भी है, उधर ट्रिक भी है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है पहले ये समझ लीजिए, ट्रिक क्या कहता है ये समझ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, कंट्रोल में कर लीजिए। तो कंट्रोल में आ जाएगा तो एक क्वेश्चन आपके पॉकेट में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है देखिए, 6 टॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपया। 6 की दर से 1 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब 6 टॉफी का 1 रुपया कॉस्ट प्राइस है, मतलब खरीदने पर, ठीक है, ग्रैबुल हो गया। अब 1 रुपए पे कितना में बेचना होगा, पहले ये निकाल लो। 1 रुपया का जो सामान है वो कितना में बेचेगा ताकि 20% का लाभ हो। तो 1 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया, अब 20% लाभ मतलब 120/100 कर दो, तो ये हो गया 6/5 रुपए में बेचना होगा। ये 0 0 कट गया, ये हो गया 6, ये हो गया 5, मतलब 6/5 रुपए में बेचना होगा, तब 20% का लाभ होगा। वही कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितना बेचना होगा। तो भाई 20% लाभ कमाने के लिए जो चीज आप 1 रुपए में खरीदे थे उसको 6/5 रुपए में बेचना होगा। अब आप क्वेश्चन करिए 6/5 में क्या बेचना होगा, जो 1 रुपए में खरीदे थे। क्या खरीदे थे, 6 टॉफी। इसका मतलब 6/5 रुपए में 6 टॉफी आपको बेचना पड़ेगा, ये सेल करना पड़ेगा। तो एक टॉफी कितना में, 6, अब बट्टे में नीचे आ जाएगा। 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा, ये उलट जाएगा, तो 5 टॉफी, ये 1 रुपए है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है 1 रुपए में कितना बेचना होगा, तो 1 रुपए में 5 बेचना होगा। तुरंत आपका आंसर आ गया, आपको बहुत आसानी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए, ये तो हो गया प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट। अब वो जरा ट्रिक भी देख लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। जो हम पहले वाला यूज करते थे ट्रिक, वही ट्रिक यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए, ये पहले कॉस्ट प्राइस लिखना है, फिर सेलिंग प्राइस लिखना है, फिर नंबर, फिर रुपीस। नंबर तो बोल रहा है पहले कि 1 रुपए के 6 की दर से खरीदा, 1 रुपया 6। अब कह रहा है 1 रुपए को कितने की दर से, तो ये रुपए तो क्लियर है सेलिंग प्राइस में कि 1 रुपए को कितना बेचना है, तो पता नहीं एक्स बेचना है। अब वो लेकिन प्रॉफिट दिया है 20% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, माइनस दिस इनटू दिस, x इनटू 1, और यही चीज इधर आएगा अगुने में 100, तो ये प्रॉफिट परसेंट हुआ, और ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 20% के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 20। अब 20 से 5 कट गया, अगर लॉस होता तो -20 लिखते, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए 20 × 100, 5 आ गया। अब यहाँ 6 माइनस एक्स, और ये 5 इधर आ गया, ये x इधर आ जाएगा। अब यहाँ से 6 × 30 माइनस 5x, और ये x ये इधर आ गया, 6x हो गया, अब कट गया 5। यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर आ गया कि कितना 1 रुपए में कितना बेचना होगा, 5, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी ट्रिकी अप्रोच आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जान है। तो दोनों अप्रोच को दिमाग में सेट करके प्रैक्टिस करिए, बहुत काम का चीज है। पहले आपको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गो। ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, ध्यान से, हल्का चेंज है, ध्यान रखना। कह रहा एक विक्रेता को 1 रुपए में 10 की दर से कुछ नींबू बेचने पर, यहाँ बेचा है, 20% का लाभ होता है, तो 1 रुपए के कितने नींबू की दर से खरीदा गया। ऑप्शन आपके सामने में, कॉन्सेप्ट इधर है, ट्रिक अप्रोच उधर है, दोनों आपको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 1 रुपए के 10 की दर से बेचा, मतलब 10 नींबू 1 रुपया में बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो निकाल लो कि 1 रुपया जिसका सेलिंग प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो 1 आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 ऊपर बेसिक चीज, नीचे में 20% का लाभ, तो 120, मतलब 5/6, 0 0 कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6। 5/6 रुपया जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने का होगा, जितना 1 रुपये में सेल किया होगा, मतलब 10 नींबू है तो नींबू।
इसका मतलब 5/6 रुपए में सेल करना है 10 नींबू, तो 1 रुपए में कितना, तो 10, ये नीचे आ जाएगा, ये उलट के इधर आ गया, 5 गुना 10, इसका मतलब 12 नींबू 1 रुपए में खरीदा गया था, तभी जाके ये सीन क्रिएट हो। ये सब कुछ समझ में आ गया। वो ट्रिकी अप्रोच आप चलिए, ट्रिकी अप्रोच में पहले सीपी फिर एसपी, पहले खरीदोगे तब बेचोगे, और इधर नंबर इधर रुपए, ये डाटा चेंज हुआ तो आपको आंसर नहीं आएगा जो इधर लिखे हो। अब कह रहा है 1 रुपए में कितना खरीदा गया था, तो खरीदा कितना गया था x, अब 1 रुपए में लेकिन बेचा था कितना 10, सीधा दिस इंटू दिस, और यही चीज नीचे इंटू 100, और प्रॉफिट हुआ है 20, तो 20 पंचे 100, 5 दूना 10, x माइनस 10, नीचे में 2, ये 1 आ गया उधर, देख रहे हैं आप, और आपको फिर ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 10 बराबर 2, x का मान सीधा आपको निकल गया 12, इसका मतलब 12 की दर से खरीदा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आपका ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, और एक क्वेश्चन अगर दिख गया तो आपके पॉकेट में 1 नंबर आ भी गया, इसलिए इसको लिखिए और हम आगे बात करें।